आप हमें जिस विश्वास से मुंबई भेज रहे हैं, हम वो भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। एक वादा कर रहे हैं आपसे, आपकी अमानत जिस तरह से मुंबई जा रही है, उसी तरह से वापस आपके पास लौट आएगी। थैंक यू वंस अगेन। ऑल द बेस्ट। गौरी मुंबई जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी एक बात सुन लो मोहन, कि अगर इस घर की कोई भी बेटी इस घर की चौखट से बाहर कदम रखेगी तो दुल्हन के जोड़े में, अन्यथा नहीं। बाबूजी, हम दादी की बात से सहमत हैं। आपको गौरी को मुंबई भेजने की जिद छोड़ देनी चाहिए। आ गई आपकी प्यारी कोकिला। अब आप ही ना समझाइए इसे बाबूजी। क्या बात है, आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? हम बताते हैं गौरी। बाबूजी चाहते हैं कि तुम अपने एल्बम की रिकॉर्डिंग करने के लिए मुंबई जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका है। लेकिन हम, दादी और कमला इसके पक्ष में नहीं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। और ऐसी परिस्थिति में बस करो नीरज। इस घर के फैसले लेने के लिए अभी हम जीवित हैं। हमारी गौरी ने अपनी मेहनत, लगन और क्षमता से ये मौका हासिल किया है, और तुम बखूबी जानते हो कि इसी संगीत की ताकत से हम मौत को मात देकर लौटे हैं। बेटा, जिस संगीत में इतनी शक्ति हो ना, उस ढाल को हम कभी गौरी से अलग नहीं होने देंगे। और गौरी ने मिर्जापुर रत्न जीतकर हमारे संगीत में नए प्राण फूंक दिए हैं। इसलिए अब मैं यही फैसला लेता हूं कि गौरी मुंबई जरूर जाएगी। अम्मा, अपनी परवरिश पर भरोसा रखो। इस कदम से गौरी का भला ही होगा। और नीरज बेटा, हमारे खानदान में इससे पहले किसी को मौका मिला है कुछ कर दिखाने का, अपना नाम रोशन करने का? तो तुम अपनी बहन की भलाई और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर भी उसे रोकना चाहोगे? अब बोलो, आप दोनों सहमत हैं गौरी को मुंबई भेजने के लिए? नहीं। कहीं नहीं जाएगी गौरी। ये क्या बेहूदगी है बहू? बाबूजी, बेहुदा हम नहीं, बल्कि आपकी बेटी है बेहुदा। जरा पूछिए अपनी गाय से कि कहां से घास चढ़कर आ रही है ये। वो कमला, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? अब हम नहीं, सब कुछ हमारी बड़ी ननद जी ही कहेंगी। गौरी, ये दुल्हन किस बात का इल्जाम लगा रही है तुम्हारे ऊपर? कहां गई थी तुम? ये नहीं बोलेगी दादी। क्योंकि पाखंड इसकी रग रग में बसा है। हम बताते हैं। गौरी विक्रम के घर गई थी। शादी से पहले मुंह काला करवाने के लिए। हम पूछते हैं कि अगर जवानी इतनी उबाल मार रही थी तो शादी क्यों नहीं कर लेती? बस भाभी, बस, अब
अब अगर आपने एक भी शब्द कहा ना तो हम इस रिश्ते की मर्यादा को भूल जाएंगे। बिना जाने समझे आप किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकती। ये मत भूलो कि पाप चाहे अंधेरे में ही क्यों ना किया गया, आखिर दुनिया के सामने आ ही जाता है। वैसे आप जानना चाहेंगे कि ये बात हमें किसने बताई? विक्रम जी। गौरी, सच सच बता, तो विक्रम के घर उससे मिलने गई थी? जवाब दो गौरी, तुम चुप क्यों हो? हाँ, हम गए थे विक्रम जी के पास, लेकिन उनसे मुंबई जाने के लिए इजाजत लेने, ना कि उस कारण से जो भाभी सबको बता रही है। हमारी शादी होने वाली है विक्रम जी के साथ। अगर उन्हें हमारे मुंबई जाने से ऐतराज नहीं तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। ऐतराज तो है गौरी, क्योंकि सूरज भांजी नहीं चाहती कि तुम मुंबई जाओ, और इसलिए दादी उन्होंने हमें फोन करके ये सब कुछ बताया। भाभी, सूरज भांजी कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले? आप रुकिए, एक मिनट। नीरज भैया, अभी अपना फोन दीजिए, हम आप सबकी बात विक्रम जी से करवाते हैं। तब तो आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी ना कि हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। गौरी, फोन छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है उन्हें फोन करने की। भाभी, आज आप एक बात तो साफ साफ कर ही दीजिए, हमारी शादी विक्रम जी से हो रही है या सूरज भांजी से? हमारी जिंदगी के फैसले कौन लेगा, विक्रम जी या सूरज भांजी? सूरज भांजी। हमारा मतलब है कि सूरज भांजी उस घर के बड़े हैं और उस घर की छोटी बहू को ना उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर सूरज भांजी चाहते हैं तो उस घर के लोग सांस लेते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो वरना। बस बहू, अगर हमारी बेटी को उस घर में सांसें भी किसी से पूछ कर लेनी पड़े तो फायदा कैसी शादी का? और अगर ऐसा है तो नहीं जोड़ना हमें गौरी का रिश्ता विक्रम से। देखिए बाबूजी, ये मिर्जापुर है, कोई दिल्ली नहीं है, जहाँ लड़कियां जो चाहे कारनामे दिखाएं और लोग बिना बात बनाए रह जाए। देखो मोना, जो भी फैसला करना ठंडे दिमाग से करना। आखिर हमें रहना तो इसी समाज में है ना बेटा। ठीक है, हम विक्रम से गौरी की शादी एक ही स्थिति में करेंगे, अगर उनका परिवार गौरी को मुंबई जाने की अनुमति दे तो। और हमारा यह संदेशा सूरजभान तक कमला बहू पहुंचाएगी। और यदि उनका समर्थन गौरी के साथ ना हो तो हमें यह रिश्ता तोड़ने में बिल्कुल दुख नहीं होगा। बाबूजी, बाबूजी, हमारे ख्याल में सूरज भांजी और उनके परिवार वालों तक ये संदेशा बहुत ही प्रेम और शांति से पहुंचाना चाहिए। और हमें यकीन है कि तभी वो हमारी खुशियों को और हमारे सपनों की अहमियत को समझ पाएंगे। और वैसे भी बाबूजी, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा रिश्ता विक्रम जी के साथ जुड़ा है और वो पहले से ही हमें मुंबई जाने की सहमति दे चुके हैं। दादी, बाबूजी हमारा सपना पूरा करना चाहते थे और इसी बात के लिए बाबूजी आप सबको मना रहे थे। हम विक्रम जी से कहकर आए कि उनकी अमानत मुंबई से सही सलामत लौटेगी, और ये वादा हम अपनी जान देकर भी पूरा कर देंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, खुशी खुशी मुंबई जाओ।
हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है। गौरी, इसे रख लो, सफर में काम आएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो संकोच मत करना, बस अपने भैया को एक बार फोन कर देना, हम भेज देंगे। भैया, भाभी नजर नहीं आ रही। गौरी, अपने हाथों से ना हमारा गला दबा दो। इस करमचंदी जुबान से हमेशा अनसन निकलता है तुम्हारे लिए। अरे मुंबई जाने की बात पर भी हमने कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। हमें माफ कर दो गौरी। भाभी, भाभी, हम जानते हैं इस घर के बड़े होने के नाते आप हमारा भला ही चाहती हैं और हमें भी आपसे कोई मलाल नहीं है। गौरी, ये कह के ना तुमने हमारे मन का बोझ और भी बढ़ा दिया। पर अब ना गौरी, हम अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। गौरी, हम भी तुम्हारे साथ मुंबई जाएंगे। दुल्हन, ये क्या कह रही हो? अरे गौरी वहां अपने काम से जा रही है, वो वहां तुम्हें संभालेगी या अपना काम करेगी? दादी, आप गलत समझ रही हैं। हम मुंबई गौरी की दासी बनकर जाएंगे। हम वहां ना गौरी का हर काम संभालेंगे, इसकी सेवा करेंगे, खाना बनाएंगे। नहीं बहू, मुंबई एक अजनबी शहर है, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। और वैसे भी रास बिहारी जी ने केवल 2 ही लोगों का रहने का इंतजाम किया है। बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारी गौरी जहाँ रहेगी ना, हम वहीं किसी कोने में पड़े रहेंगे। कमला भाभी, आप मेरे साथ मुंबई चलिए। गुरुजी, आप कमला भाभी को मेरे साथ मुंबई भेज दीजिए। इस बहाने गौरी को भी अपने किसी फैमिली मेंबर का साथ रहेगा और आपको भी चिंता कम रहेगी कि आपकी बेटी किसी अनजान शहर में अकेली है। शिव बेटा, ये बात तो तुमने पते की है। दुल्हन साथ जाएगी तो हमें तसल्ली भी रहेगी और लोगों को बात बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ए मोहना, जाने दे दुल्हन को। ठीक है अम्मा, आपकी अगर ये राय है तो हमें मंजूर है। क्या?
हाँ अच्छी, हाँ अच्छी, हाँ अच्छी, अच्छी। कमला भाभी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। अच्छी, अच्छी। हाँ लेटी रहो लेटी रहो। अच्छी, तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है। नाक तुम्हारी पूरी लाल है, पकौड़े की तरह। पहले हमें सर्दी करवा दी और अब हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छी। ऐसा लगता है कि कल रिकॉर्डिंग में म्यूजिक की जगह तुम्हारी छींकों से काम चलाना पड़ेगा, है ना? नहीं शेफ, हमसे नहीं होगी रिकॉर्डिंग, तुम फिर किसी दिन रखवा दो। अरे ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तुम्हें पता है ना राज बिहारी जी ने कितनी मुश्किल से सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, लेकिन तुम जानती हो ना कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी मिस करो। अच्छी, अच्छी, इसलिए तुम्हारी इस खांसी जुकाम का मैं रामबाण इलाज लेकर आया। टा 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 टा। नहीं शेफ, तुम रहने दो, हमें नहीं लगानी। अरे ट्रस्ट मी, ये लगाएंगे 15 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हमें दो। अरे बाबा टेंशन क्यों लेती हो? मैं सिर्फ तुम्हारे नाक और गले पे लगाऊंगा और कहीं नहीं। गौरी, तुम जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। वो आरजे अनिरुद्ध का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। रहेजा जी शायद हमें उससे मिलवाना चाहते हैं। हमने सोचा यही सोच रही हो ना तुम कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कि नहीं? तो मेरी सेनोरिटा, मेरा आंसर है यस। पहले से कई गुना ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुम्हें। तो यही सोचा था ना तुमने? बट गौरी, अब सवाल ये कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कम ऑन, तुम्हारे अंदर जो भी फीलिंग्स है, तुम जो भी सोचती हो, तुम जो भी चाहती हो, कह दो, जाहिर कर दो अपने अंदर की फीलिंग्स को। उन्हें दबा के मत रखो। देखो गौरी, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं ये सोचूंगा कि ये मेरा वन साइडेड लव है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। दोस्ती की कसम खा के कहता हूं, अगर ऐसा हुआ तो कभी भी तुमसे ये नहीं कहूंगा या ये नहीं पूछूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा। वैसे सच तो ये है कि मैं भी जानता हूं कि तुम मुझे चाहती हो, पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं।
आंखों में देखो, बता दो क्या चाहती हो, कह दो क्या सोचती हो, बता दो क्या फीलिंग्स है तुम्हारी। ओके ओके, चिल, टाइम आउट। द थिंग इज, मुझे मेरा आंसर मिल गया।